वज़ीर-ए-आज़म का एशिया कप की फाते अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25 लाख रुपए मिलेंगे। अंडर 19 टीम के एजाज में दिए गए जोहराने से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जूनियर क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खिलाड़ी, कोचेस, स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड की काविशें तारीफ के लायक हैं। अब्दुल सुबहान समेत सब ने अच्छा खेल पेश किया। अली रजा और समीर मिन्हास की कारकर्दगी की तारीफ। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी बार बार हमें खिलाड़ियों को उकसाते रहे। आईसीसी को भारतीय टीम के रवैये की शिकायत करेंगे। हमारे प्लेयर्स ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, सियासत और खेल को अलग रखना चाहते हैं। अंडर 19 टीम की जीत हमारे लिए बड़ा एजाज और तारीखी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। अंडर 19 टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम का वकार बुलंद किया। मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मेहनत है। टीम मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां लाएगी। कोच शाहिद अनवर ने कहा, बिला खौफ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। 17 जून से 70 खिलाड़ियों से टैलेंट हंट का सिलसिला शुरू किया। परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को कैंप में बुलाया। कैंप में साबिक क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास कहते हैं, टीम मैनेजमेंट ने कहा, बगैर डरे खेलो। भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर नहीं था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। एशिया कप अंडर 19 की फाते टीम का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। दुबई से इस्लामाबाद तक जश्न। खिलाड़ियों ने पीआईए तैयारी में फतह का केक काटा। मुसाफिर, पायलट्स और अमला भी खुशी से सरशार। खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत बिलाल इजहर कयानी ने टीम का इस्तकबाल किया। क्रिकेट दीवानों का ढोल की थाप पर रक्स। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारों से गूंज उठी। खिलाड़ी डबल डेकर बस में बैठकर होटल पहुंचे। कोट राधा कृष्ण कसूर में जूनियर क्रिकेट टीम के कप्तान फरहान यूसुफ के घर जश्न का समा। वालिदैन खुशी से निहाल। वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का खात्मा। पाकिस्तान जनूबी एशिया पॉलिसी का मरकजी सतून। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तेज तरीन इमेज बिल्डिंग हुई। पाक अमरीका खुफिया इंसदादे दहशतगर्दी ताउन से ताल्लुकात में बेहतरी आई। मार्च में ट्रंप ने पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने सबको चौंका दिया। ट्रंप पाकिस्तान को खित्ते में उभरता स्ट्रेटेजिक असासा करार देने लगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार ट्रंप इंतजामिया में नुमाया। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी जोहराना। भारत की ट्रंप सालिसी पर सर्द मोहरी। पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा। पाकिस्तान को ईरान और मशरिक़ वुस्ता के लिए अहम राब्ता करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन की जनूबी एशिया पॉलिसी असर नौ तश्कील पा गई। भारत की दाखिली सियासत और अस्करी कारकर्दगी पर वाशिंगटन में सवालात उठने लगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी एजाज दौरे सऊदी अरब के दौरान किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया गया। एसपीआर के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाल के लिए भरपूर हिमायत का इरादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की एक बार फिर तौसीक। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका।
हमने भारत के खिलाफ फौजी के साथ इखलाकी फतह भी पाई। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। पाक फौज ने साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड का मुआयना। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 15.9 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। मुल्क की दरामद की सलाहियत 2.6 से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्ज बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया। मुआशी माहिरीन ने ज़खायर में इजाफा मुकामी माशी बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपना दफ्तर खोल लिया। चंबा हाउस में पब्लिक अफेयर्स यूनिट के लिए कमरे मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 2 कोऑर्डिनेटर्स इमरान गोराया और तौसीफ शाह को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस में हाजिरी के अहकामात। दोनों कोऑर्डिनेटर्स अवामी शिकायत की सुनवाई करेंगे। PIA की निजकारी के लिए कल बोली लगेगी। कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को निजकारी कमीशन ने बोली के अमल की बाज़ाब्ता दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक PIA के कुल असासाजात की मालियत 150 अरब से 190 अरब रुपए के दरमियान है। बोइंग 777 एयरबेस और ATR तैयारे बेड़े में शामिल हैं। योमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने निजकारी के बाद 1 साल तक मुलाजमीन की बरतरफी न करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, किसी ने जाती उमरा के खिलाफ दरखास्त दी तो DC उसके हक में भी फैसला कर सकता है। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है? इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को खत्म कर दिया। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दिला दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। यूट्यूबर डकी भाई की लैपटॉप समेत दीगर अशिया की सपुर्दारी की दरखास्त अदालत ने NCCIA के प्रोसिक्यूटर को हतमी दलाइल के लिए कल तलब कर लिया। वकील ने कहा, डकी भाई के YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। डकी भाई के वकील ने कहा, उनके मुद्दई ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया क्योंकि हमने उसका बयान हल्फी जमा कराया है। डकी भाई की अहलिया उरूब जतोई से रिश्वत लेने के मामले पर FIA सेंट्रल कोर्ट ने NCC अफसरान की जमानतें मंजूर कर ली। मुल्जिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा, इंस्पेक्टर अली रजा, सब इंस्पेक्टर यासिर गुजर शामिल। फ्रंट मैन सलमान अजीज की जमानत खारिज करने का हुक्म। भीगा दिसंबर, पहाड़ों पर बर्फानी दोशाले। KP और पंजाब में बारिश से मौसम के रंग निराले। चोगरान, नारान, बट्टाकुंडी, जलखड और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, वादी लीपा, बाग और रावलाकोट में सफेद मोतियों की बरसात। पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा और चल्लास में रिमझिम। इस्लामाबाद और गोजर खान में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सवेरे बूंदाबांदी। जड़ावाला, ननकाना साहिब और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। इलेक्शन कमीशन से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ केस की समाअत।
दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने दलाइल दिए। गैर जमाती इंतखाबात आइन और जमहूरियत की नफी है। बल्दियाती इदारों की माली और इंतजामी खुद मुख्तारी सलब कर ली गई। सूबाई इंतजामिया को बजट इख्तियारात देना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत से जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने की इस्तदा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 68 के तहत इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होना है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन कमीशन से 23 दिसंबर तक जवाब मांग दिया।